नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बीपीटी कोर्स क्या है और बीपीटी कोर्स कैसे करें। बीपीटी का मतलब होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। दोस्तों, हर लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है जीवन में कुछ करने की। तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है डॉक्टर बनना, मरीज की सेवा करना। तो यह कोई बुरी चीज़ नहीं है। ऐसे में वह ढूंढते रहते हैं कि कौन से ऐसे सरल कोर्स करें और उस सरल यानी कि वो मेडिकल कोर्स करके डॉक्टर बने और मरीज की सेवा करें। तो आइए हम चलते हैं उन कोर्स के बारे में जिस कोर्स को करके आप डॉक्टर बनेंगे, मरीज की सेवा करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए कोर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आपके पास अच्छे खासे अनुभव हैं लेकिन आपके पास डिग्रियां नहीं है, ऐसे में आप डरते रहते हैं कि सीएमओ की छापेमारी हो जाएगी, ऐसे में हम कानूनी शिकंजे में फंस सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बीपीटी कोर्स के बारे में, जिसको हम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं। दोस्तों, बीपीटी कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स, यह पारा मेडिकल से जुड़ी हुई कोर्स होती है, जिस कोर्स में आपका बॉडी मूवमेंट यानी कि गति और फिजिकल रिहैबिलिटेशन और पेन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोर्स होता है। इसके अलावा खास बात इस कोर्स में क्या है कि सर्जरी, एक्सीडेंट से जुड़ी हुई केसेज, स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, ऑर्थोपेडिक समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इत्यादि बीमारियों में के जरिए बीपीटी कोर्स के जरिए इलाज किए जाते हैं। तो हम जानते हैं इस कोर्स का पूरा नाम होता है, बीपीटी कोर्स का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, इस कोर्स की अवधि क्या है, इस कोर्स को करने में कुल कितने समय लगते हैं। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको 4.5 साल लगते हैं, है ना, 4.5 वर्ष लगते हैं। यानी कि 4 साल आपका स्टडी कराया जाता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। यानी कि कुल 4.5 साल सर्टिफिकेट लेते हुए आपके 5 साल पूरे जाते हैं, है ना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता यानी कि शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए जिसमें आपका बीपीटी कोर्स में आपका एडमिशन होगी। तो इसका एलिजिबिलिटी आपका 12वीं होनी चाहिए, यानी कि आईएससी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि पीसीबी। मार्क्स की बात करें तो इसमें 50% मार्क्स चाहिए जनरल और ओबीसी ईबीसी कैटेगरी वालों के लिए। वही एससी एसटी की बात करें तो उसमें 40 से 45% नंबर होना चाहिए। कौन चीज़ में होना चाहिए? पीसीबी में। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका योग्यता हो गया। अब इसकी एज, दोस्तों आपके भी मन में शंका होगी, अगर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं और आपकी इच्छा है कि मैं भी इस कोर्स को करूं, बीपीटी कोर्स करूं, तो हम एज की बात कर लेते हैं। तो इसमें न्यूनतम एज 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज की बात करें तो 30 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि यह पारा मेडिकल से जुड़ी हुई कोर्सेज है। कहीं कहीं आपको 35 वर्ष के भी लोग लेते हैं, लेकिन अक्सर 17 से लेकर के 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एडमिशन प्रोसेस की बात करें दोस्तों, बहुत लोगों की इच्छा होती है और इच्छा भी होना अच्छी बात है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो। तो मैं बताऊंगा सरकारी कॉलेज में आपका एडमिशन कैसे होगा, इसका फीस कितना लगेगा, इसकी कौन कौन सी पढ़ाई कराया जाता है, इसकी जॉब करियर क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पूरी जानकारी आज मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जो जब तक जानकारियाँ नहीं होगी तब तक ले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसका हम बात कर रहे थे एडमिशन प्रोसेस की। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीपीटी कोर्स के लिए, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कोर्स करने के लिए,
तो इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके जो नंबर्स आते हैं, आपके जो रैंक्स आते हैं, उस रैंक के आधार पर आपका एडमिशन की प्रक्रिया होती है। बहुत सारे कॉलेज में है कि आपको पैसे के दम पर, डोनेशन पर आपको हो जाता है, लेकिन आप दिमाग से हटा दे डोनेशन, यानी कि आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा और अच्छी नंबर्स जब लाते हैं तो आपका एडमिशन बहुत सरलता से आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आसानी से हो जाता है। जैसे एम्स हो गया, पटना पीएमसीएच हो गया, है ना, रिम्स हो गया, रांची, बहुत सारे हैं जहां आपका एडमिशन हो जाता है। अब प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए किसी किसी संस्थाओं में डायरेक्ट हो जाता है, किसी किसी जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर बीपीटी कोर्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज में भी आपको नीट की डिमांड की जाती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम ली जाती है, आपको मेरिट के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर आपका वह एडमिशन करता है। किसमें? आपको प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट इस कोर्स को करने में कौन कौन सी विषयों पर पढ़ाई कराया जाता है। तो दोस्तों एनाटॉमी पढ़ाया जाता है ना, बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है, फार्माकोलॉजी पढ़ाया जाता है ना। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोथेरापी पढ़ाया जाता है ना। इसके बाद है ना एक्सरसाइज थेरापी कराया जाता है, इस तरह न्यूरोलॉजी पढ़ाई कराया जाता है, ऑर्थोपेडिक्स की जो है पढ़ाई कराया जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्स, ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ाई कराए जाते हैं बीपीटी कोर्स करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं जॉब कैरियर। दोस्तों इस कोर्स को जब पूरा कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे आपको गवर्नमेंट अस्पतालें हैं जहाँ पर आपको आसानी से नौकरियाँ लग जाती है ना। जैसे एम्स पटना में लग सकता है, एम्स दिल्ली में आपका लग सकता है, रिम्स रांची में अभी भी आपका जॉब लग सकती है ना। बिहार के अलावे अन्य राज्यों में भी आपकी जॉब आसानी से लग जाती है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जॉब नहीं तो रेलवे अस्पतालों में भी आपको जॉब आसानी से लग जाता है ना। एक्सरसाइज थेरापी जहाँ कराए जाते हैं उसमें लगता है, उसको एनजीओ में भी आपको आसानी से जॉब मिल जाता है। इसके अलावे प्राइवेट में बहुत सारे ऐसे मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल है जहाँ पर लग जाते हैं, ऑर्थोपेडिक्स की जो अस्पतालें हैं वहाँ पर आपको लग जाता है। अगर वहाँ भी आपको नहीं लगता है तो खुद का आप क्लिनिक खोल सकते हैं, खुद का आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं और रोगी की सेवा कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपका एडमिशन जब होगी तो उस एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका 10वीं उत्तीर्ण का 10वीं उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। उसके बाद 12वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड चाहिए। ये इतना आपका डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। दोस्तों ये था बीपीटी कोर्स। खास बात इसमें यह है कि इस कोर्स को पूरा करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज बिना दवा के किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। तो चूँकि हम काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके बीच आता हूँ और जो भी जानकारियाँ मुझे मिलती है, जो भी मैं पढ़ता हूँ, जो भी मुझे हेल्थ से जुड़ी हुई कोर्सेज होता है, मैं आपके बीच लेकर के आता हूँ और मैं आपको बतलाता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। आप लोग स्वस्थ रहें ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।